अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और आज आपको हम बताएंगे, पढ़ाएंगे नहीं, आज आपको हम बताएंगे कि इम्तिहानात में सवालात कैसे आते हैं और कहाँ से आते हैं। क्या मेन बुक से या गाइड से, सैम्पल पेपर से या फिर मॉडल सेट से आते हैं। और सबूत के तौर पर मैं पिछले साल के सवालात आपको दिखाएंगे। इससे पहले इसमें 4 बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका ज़हन खुल जाएगा कि हमको इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है, हमको कैसे पढ़ना है। नंबर 1, सवालात कहाँ से आते हैं। नंबर 1, सवालात कहाँ से आते हैं। नंबर 2, कौन कौन सवालात आए हैं। और नंबर 3 में किस किस चैप्टर से आए हैं। और नंबर 4, क्या ये सवालात आपकी किताब में बने हुए हैं या नहीं है। नंबर 5, इसका जवाब कहाँ मिलेगा। ये तमाम चीज़ों को सबूत के साथ मैं आपके सामने पेश करूँगा। इसलिए आपसे कहूँगा और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एकदम गुजारिश करूंगा जो आपके हित में फायदा होगा कि आप मेरे वीडियो पे, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि रोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पे एक बात कहूँ, एक स्टूडेंट है जिसने हमसे शिकायत की कि मौलाना साहब आपका मतलब वीडियो मेरे पास नहीं आया। तो मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उसने जो बात कहा सुनकर हंसी आई। देखिए क्या वो आप में नहीं है, आपको भी सुनकर तकलीफ होगी या हंसी आएगी। उसने कहा कि मौलाना साहब मैं आपका वीडियो, आपका चैनल को सब्सक्राइब रोज करता हूं। मैं कहा वाह क्या बात है, यही तो गलत तरीका है। सब्सक्राइब मतलब होता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और नीचे लाल रंग में लिखा है सब्सक्राइब तो उसको दबा देंगे तो काला हो जाएगा। फिर एक घंटी आएगी दबा देंगे, उसके बाद फिर एक और घंटी आएगी उसको आप दबा देंगे, ऑल हो जाएगा। उसके बाद से आपको लाइफ में कभी भी सब्सक्राइब नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो को देख करके लाइक करना है, कमेंट शेयर करना है। सब्सक्राइब आपको दोबारा नहीं करना। मालूम हुआ कि सब्सक्राइब करने का प्रूफ और तरीका ये है कि आप देखेंगे नीचे अगर लाल है तो सब्सक्राइब कर देना है एक बार, दोबारा फिर उसको कभी नहीं करना है। इसलिए आप इसको जान लीजिए सब्सक्राइब करने का तरीका। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं आपको सवालात कैसे कैसे इम्तिहान में आते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 में है हिजरत का ताल्लुक किस सिंफ से है। ये पिछले साल इम्तिहान में क्वेश्चन आया है। हिजरत का ताल्लुक किस सिंफ से है। ये सवाल आपका चैप्टर नंबर 5 का है। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है और ये सवाल आपके किताब में बना हुआ नहीं है। देखिए इसका 4 ऑप्शन दिया है। एक दिखा है अफसाना और 2 में है नाविल और 3 में दिया है इंशाइया और 4 में है ड्रामा। इसका परफेक्ट सही जवाब है सी यानी कि इंशाइया है। और आगे देखिए सवाल नंबर 2 है मिट्टी का तेल किसका मजमून है। मिट्टी का तेल किसका मजमून है। ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और ये बता दूं ये सवाल आपके किताब में बना हुआ नहीं है। किताब में बना हुआ का मतलब है कि जो आप चैप्टर देखते हैं, हर चैप्टर के हर सबक के लास्ट में 5 या 6 या 7 क्वेश्चंस बने होते हैं, सेम टू सेम उसको आप रटते हैं। उस तरह से क्वेश्चंस नहीं है बल्कि घुमाकर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए आपको मुकम्मल आपको पढ़ना होगा। सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाना पड़ेगा। देखिए इसमें 4 विकल्प दिया है। ए में लिखा है सफ़ेद जावेद और बी में है वजीर आगा और सी में लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी और डी में जमल पाशा। परफेक्ट इसका राइट सही है। जिस बच्चे ने दिया है सही जवाब दिया है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 में टोबटिक सिंह किसका अफसाना है। ये आपको सबक नंबर 7 का है। क्वेश्चन किसका है 7 का है। ये भी सवाल क्वेश्चन किताब में बना हुआ नहीं है बल्कि ये एक अंदाज से उसी चैप्टर से बना करके दे दिया गया है। आगे देखिए लिखा है ए में अजीज अहमद और बी में है हसन मंटू और सी में कृष्ण चंद्र और डी में मोहम्मद मोहसिन। पैरा स्टूडेंट इसका राइट बी सही है यानी कि भी सही जवाब लगाने वाला लगाना। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है जिसने इम्तिहान दिया था और उन्होंने मॉडल सेट से पढ़ा था। आखिर में आपको बताऊंगा कि कितना उसने गलत किया, आपको सब नजर आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 4 में गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है। गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है। ये चैप्टर नंबर 19 का है। कितने का है चैप्टर नंबर 19 का है और ये भी क्वेश्चन आपके किताब में बना हुआ नहीं है। देखिए ए में लिखा आता काकोई और बी में अमीर हनफी और सी में ईराना चंगेजी और डी में मजाज लखनवी। इसका परफेक्ट सही इसका जो दिया है सही है, ये ईराना चंगेजी सही है। सवाल नंबर देख लेते हैं 5 में कि रजब अली बेग सरवर से कौन सी किताब मंसूब है। ये चैप्टर आपके 25 का क्वेश्चन है और ये सवाल भी किताब में बना हुआ नहीं यानी सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। ए में लिखा है गंज खूबी और बी में बागो बहार और सी में फसाने अजायब और डी में लिखा है नौतर्ज मरस्सा। और इस बच्चे ने यहाँ चुप कर दिया क्योंकि सिलेबस नहीं पढ़ा है, सही से नहीं पढ़ा है। इसका परफेक्ट जवाब होगा सी यानी कि फसाने अजायब है जो चैप्टर 25 में है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था। ये भी किताब में क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा बना
ये क्वेश्चन किताब में सेम टू सेम ऐसा ही बना हुआ है, ये जान के चलिए कि आपकी किताब का क्वेश्चन बना हुआ है। आप जब सिलेबस खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर 6 का है, ए में चीन और बी में हिंदुस्तान और सी में अरब और डी में शाम। इसका जिसने जवाब दिया है परफेक्ट जवाब दिया है, बी यानी हिंदुस्तान सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में, नज़म खेती किस शायर की तख्लीक है? नज़म खेती किस शायर की तख्लीक है? ये चैप्टर 14 का है। कितने का है? 14 का है। नज़म खेती के शायर के कौन है? इस तरह का सवाल है। यहाँ लिखा है खेती किस शायर की तख्लीक है। प्यारे स्टूडेंट चीज बता आपको, कहीं आता है कि इसकी तख्लीक किसने की है, इसका खालिक कौन है, इसका मुसन्निफ कौन है। तीनों एक ही माना में आता है, यानी इसका राइटर कौन है, इसका लेखक कौन है। तो खालिक पूछे तो वही समझना है, तख्लीक पूछे यही समझना है। यानी कि परफेक्ट इसका सवाल किताब में बना हुआ इस तरह नहीं है, बल्कि घुमा करके सवाल दिया गया है। ये चैप्टर 14 का है देखिए, और इसका परफेक्ट जवाब जो दिया है स्टूडेंट ने बी यानी कि अमीक हनफी, ये सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में, सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? यहाँ गांव पूछ रहा है, यहाँ जिला नहीं पूछ रहा है। और किताब में पूछा है कि किस जिले में पैदा, बताइए। वहाँ जिला पूछा है किताब में, उसको आप रटे रहेंगे, लेकिन अगर आपने गांव याद नहीं किया तो आप फंस जाएंगे। बच्चे ने जवाब दिया है ए में दिल्ली और बी में अलीगढ़ और सी में है दसना और डी में है पटना। पटना जो ये गलत है, इसका सही नहीं है, सही इसका सी सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब किसकी नज़म है? ये चैप्टर 28 का है और ये किताब में सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बल्कि घुमा करके दिया गया है। इसलिए आपसे कहता हूं कि आप मेरे वीडियो बने रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे ढंग से हम पढ़ाएंगे, एक एक चीज को तोड़ कर बताएंगे। ये देखिए लिखा है ए में इकबाल और बी में लिखा है जमील मजारी और सी में परेश शाहिदी और डी में जोश मली आबादी। परफेक्ट इसका सही है, जिसने जवाब दिया सही जवाब दिया है। सवाल नंबर 10 देखिए, दर्ज झैल में कौन सी नज़म अकबर इलाहाबादी की है? ये चैप्टर 15 का है और ये घुमा करके आपको सवाल दिया गया है। किताब में सेम ऐसे क्वेश्चंस बना हुआ नहीं है। लिखा है ए में शायर और बी में कलीसा और सी में खेती और डी में मेरा सफर। ये परफेक्ट सही है, बल्कि कलीसा नजीर अकबर आबादी की है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 11 में, किसकी ख्वाहिश पर मीर अम्मा ने बाग बहार जैसी किताब तर्जुमा की थी? ये चैप्टर आपका 6 का है। कितना है? 6 का है और ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन किताब में भी बना हुआ है और इसका जवाब दे दिया बी यानी कि परफेक्ट सही भी है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में कि हम नहीं जानते किसकी नज़म है, हम नहीं जानते किसकी नज़म है। ये चैप्टर आपका 17 का है। आप किताब मेन बुक को खोल कर देख सकते हैं और सेम सवाल ऐसा इम्तिहान के क्वेश्चन आपकी किताब में बना हुआ नहीं है, ये घुमा करके दिया गया है, इसलिए आपको समझना होगा सवाल को, नहीं तो आप फंस जाएंगे। और ये जो लिखा है इसका परफेक्ट जवाब ये सही है, यानी यूजीनो मोंताले की ये नज़म है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 13 में, दायम पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूं मैं, दायम पड़ा हुआ तेरे पर नहीं हूं मैं मिसरा मुकम्मल कीजिए, यानी कि सेंटेंस को पूरा कीजिए जो फिलअप भरने का दिया है। ए में लिखा है घर और बी में दर और सी में सर और डी में मुंह। ये विचार दिया है, ये चैप्टर 18 का क्वेश्चन है, लेकिन ये किताब में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। बच्चे ने इसको चूक किया है, लिख दिया है सी गलत है, इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि दर, ये सही है। देखते सवाल नंबर 14 में, इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। इब्राहिम सक्का किसका अफसाना है? चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। देखिए कहीं 10 से कहीं 17 कहीं 18 भी आ रहा है और ये सेम सवाल ऐसा इम्तिहान में किताब में आपका मेन बुक में नहीं है, घुमा कर दिया गया है। और बच्चे ने जवाब दिया है सी, परफेक्ट सही है, सी सलाम रजा का ये अफसाना है। सवाल नंबर देखते हैं 15 में, नश्तर यास किसका शेरी मजमू है? रियाज किसका शेरी मजमू है? ये चैप्टर आपका 19 का है। ये सवाल भी किताब में परफेक्ट ऐसे बना हुआ नहीं है, बल्कि ये अंदर का क्वेश्चन है जो हमने बनाया है, आपको बनाकर दिखाते हैं, हमेशा मेरा तरीका है, तो आपको मेरे वीडियो को मुकम्मल आपको देखना होगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर, इसका जवाब क्या है? ये सही है, याना संगेजी। अब देखते हैं सवाल नंबर 16 में, फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन थे? ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है और ये सवाल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन मेन बुक में ऐसा लिखा हुआ है, यानी और ऑप्शन दिया है ए में मिस्टर रजा, बी में मैदानी और सी में मिस्टर मुबीन और डी में मियां शानी। परफेक्ट सही है, बी इसका सही है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में, उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? उर्दू का पहला खाका नगार कौन है? ये सवाल भी आपके इम्तिहान में नहीं है, इसका भी राइट आंसर होगा डी, परफेक्ट सही है। देखते हैं सवाल नंबर 18 में, सी पारा दिल किसकी तसनीफ है? सी पारा दिल किसकी तसनीफ है? तसनीफ माने किसकी लिखी हुई है?
और ये सवाल भी आपके किताब में नहीं है, मेन बुक में ये अंदर से बना करके दिया गया है। और ये जो लिखा है ए में ख्वाजा हसन निजामी और बी में वजीर आगा और सी में रशीद अहमद सिद्दीकी और डी में है अंजुम मानपुरी। ये भी इनका जवाब गलत है, सी जो सी लगाए हैं गलत है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आपको देखना होगा, ढूंढना होगा सवाल नंबर चैप्टर 2 में वीडियो 2 देखना होगा आपको, ताकि चल जाए पता कि वाकई आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, तो ये आपको ढूंढना होगा। सवाल नंबर 19 में है अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। सेम सवाल ऐसे ही इम्तिहान आपके मेन बुक में है, लेकिन इसने जवाब सही नहीं दिया है। लिखा ए में फतूर, बी में इफ्तार और सी में निहार और डी में कुल्लिया। इसका परफेक्ट सही होगा ए यानी कि फतूर, इसका जवाब सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 20 में। मेरा स्टूडेंट ये आपको देखना होगा तो समझ आए कि हाँ इम्तिहान में सवाल कहाँ से आते हैं। वजीर आगा का ताल्लुक किस मुल्क से है, ये भी सवाल आपके मेन बुक में बने हुए नहीं है, जिसको आप रख सकते हो, बल्कि ये अंदर से बना कर दिया गया है। इसका राइट जवाब सी सही है, पाकिस्तान सही है। देखते हैं सवाल नंबर 21 में इंशाई नगार तरीक़ाकार इख्तियार करता है, रस्मी, गैर रस्मी, गमगीन, इनमें से कोई नहीं। चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये सवाल बना हुआ नहीं है। देखिए इसका परफेक्ट सही होगा बी सही होगा, यानी कि रस्मी गलत है, पी इसका सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 22 में कॉलेज की तरफ से बागो बहार पर मीर अमन को कितने रुपए की इनाम मिलते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन चैप्टर 6 का है और ये बिल्कुल ऐसा ही मेन बुक में सवाल ऐसे ही बना हुआ है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इसका भी राइट जवाब होगा डी, यानी कि 500 रुपये ये मिला था। देखते हैं सवाल नंबर 23 में फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है। ये चैप्टर 6 का है और ये सवाल के मेन बुक में नहीं बना हुआ है, ये भी घुमा कर दिया गया है। और इसका राइट जो जवाब होगा वो आपने दिया है दिल्ली और मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। इसका परफेक्ट सही होगा सी, यानी कि कलकत्ता में, ये भी गलत है। आगे देखते हैं और आखिर में आपको बताऊंगा कि इस 32 क्वेश्चन जो आपको मिले हैं सिलेबस से, बुक से, किताब से, उसमें कितने इसने गलत किया है आपको दिखाऊंगा। सवाल नंबर 24 में है कि प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा है। ये सवाल तो किताब में है ही नहीं है, अंदर से पढ़कर बनाया गया है, सवाल मांगा गया है। तो ए लिखा वारदात और बी में सूजे वतन और बी में प्रेमचंद 25 और डी में आखिरी तोहफा। इसका परफेक्ट सही होगा बी, यानी कि सोजे वतन इसका सही जवाब है। ये तमाम चीज आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे, आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तभी। सवाल नंबर 25 में है बिशुन सिंह किस अफसाने का किरदार। ये भी सवाल आपके किताब में बने हुए नहीं है, अंदर से दिया गया है। ए में परामर्श, बी में इब्राहिम शाह का और टी में टोबड़े सिंह और डी में ठंडा गोश्त। ये परफेक्ट इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि टोबड़े सिंह का ये अफसाना किरदार है। सवाल देखते हैं सवाल नंबर 26 में ईवान गजल किसका नाविल है। ये सवाल तो बिल्कुल नहीं है आपके किताब में बना हुआ, लेकिन अंदर से पढ़कर बनाया गया। ये भी सुन लीजिए, मैं जो आपको कह रहा हूँ उनका नहीं, इसका मतलब है कि सिलेबस की जो बुक है उसमें क्वेश्चन बना हुआ नहीं, लेकिन अंदर से पढ़कर बनाया गया। आउट ऑफ सिलेबस इसको नहीं बोलते हैं, बल्कि किताब ही से अंदर से पढ़ बनाया गया। और हमने जितनी आपको चैप्टर दिया है, चैप्टर वाइज दिया है, तमाम को हमने पहले पढ़ करके बना लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके बाद फिर हमने जो बुक में दिया उसको भी दिया है। तो आप देखिए आपको ईवान गजल किसका नाविल है, इसका राइट जवाब होगा बी, यानी कि जिलानी बानो का है। ये क्वेश्चन क्लास चैप्टर 8 का है। सवाल 27 देखते हैं अम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार है। ये भी सवाल आपके किताब में चैप्टर 8 में बने हुए नहीं है, अंदर से पढ़कर बनाया गया है। और इसका जवाब जो बच्चे ने दिया गलत है, इसका राइट होगा बी, यानी कि परामर्श का ये है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 28 में सक्का का माना क्या होता है। ये चैप्टर आपके 10 का है, यानी कि 10 नंबर सबक का है। और ये भी सवाल भी आपके मेन बुक में बना हुआ नहीं है, बल्कि अंदर से पढ़ के बनाने वाले ने एग्जामिनर ने आपको दिया है। और इसका जवाब भी गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा बी होगा, यानी कि पानी पिलाने वाले को सक्का कहते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 29 में गुबार खातिर में क्या है। गुबार खातिर में क्या है, ये भी सवाल आपके मेन बुक में बना हुआ नहीं, बल्कि अंदर से पढ़ के बनाया गया है। इसलिए आपको सैंपल पेपर मॉडल से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको सिलेबस पढ़ना होगा, जिसको मैं पढ़ाता हूँ। इंशाल्लाह आपको 100 नंबर में 90+ इंशाल्लाह इस तरह पढ़ने से आपको आएगा ही तो आएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि खतूत है। कितने सवाल नंबर 30 में गुबार खातिर का मुसन्निफ कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके मेन बुक में बने हुए नहीं है, ये चैप्टर 11 के क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर होगा बी, जिसने लगाया सही लगाया है। अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 31 में इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है। ये भी क्वेश्चन आपके मेन बुक में बने हुए नहीं है, बल्कि अंदर से पढ़कर बनाकर दिया गया है। तो बच्चे हमारे फंसते हैं, इसलिए आपसे कहना अगर साथ हो सही माने में कामयाबी, तो सिलेबस को पढ़िए जो हमने पढ़ाया है।
है आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह इम्तिहान में आप 90+ नंबर इंशाल्लाह ला सकते हो। तो देखिए इसमें जो बच्चे ने जवाब दिया है ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा BNK सरदार जाफरी हैं जो तरफ नजदीक के हैं। एक क्वेश्चन और आगे जो आपको दूंगा कि सवाल नंबर 32 में है अमीक हनफी का असल नाम क्या है। प्यारे स्टूडेंट ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन है और ये आपके सवाल मेन बुक में बने हुए नहीं हैं। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि अब्दुल अजीज होगा। प्यारे स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर 5 से और 2 से और 7 से 26 से और 26 से और ये 14 से तमाम यानी कि 25, 26, 27 चैप्टरों से क्वेश्चन आपको 32 दे गए हैं। इतना ही क्वेश्चन आपको ये सिलेबस बुक से और बाकी जो है 60 में 28 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपके ग्रामर से आते हैं। और ग्रामर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल दूंगा। आपको इतना ही करना है। अगर आप चाहते हो तो सही मायने में कामयाबी हासिल करना तो प्यारे स्टूडेंट मॉडल सेट और ये गाइड को सैंपल पेपर पढ़ना छोड़ दो। मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ आप चैप्टर वाइज से पढ़ लो। ये तमाम क्वेश्चंस मेरे वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहते हैं देखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं। और आपको अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल लिंक दे दूंगा। मेरा नंबर है 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92। आपको मुकम्मल दे दूंगा, आप मुझसे रब्ता काम करें। इंशाल्लाह आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि हर चैप्टर आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा इंशाल्लाह। इसी तरह इजाजत दीजिए, फिर दूसरी वीडियो मिलते हैं, तब तक के खुदा हाफिज।